हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 3 संज्ञा। संज्ञा को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। देखिएगा यहाँ पे वैभव और प्रिया अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गए थे। अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे वैभव क्या हो गया? किसी व्यक्ति का नाम है। प्रिया भी किसी व्यक्ति का नाम है। माता पिता ये भी है। तो यहाँ पे देखिए चिड़ियाघर ये किसी जगह का नाम है। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या हुआ है कि ये नाम जो हैं ब्लू कलर में जो दे रखे हैं ये सभी नाम हैं और इन सभी को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा। अब जैसे देखिएगा, वैभव और प्रिया अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गए थे। चिड़ियाघर गए थे। वहाँ उन्होंने शेर, बंदर, हाथी और जिराफ देखे। वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? शेर, बंदर, हाथी और जिराफ। ठीक है। वहाँ उन्होंने बर्गर, पिज़्ज़ा और आइसक्रीम खाई। वहाँ वैभव को उसका मित्र राघव मिला। दोनों मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। अब इसके अंदर देखो जातिवाचक आ गया, प्राणियों के नाम आ गए, प्राणियों के नाम आ गए, इसमें स्थान के नाम यानी जगह के नाम आ गए, वस्तुओं के नाम आ गए और भाव के नाम आ गए। ठीक है। तो यहाँ बच्चों ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द किसी न किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव को क्या करता है? प्रकट करता है। ठीक है। रंगीन मतलब ये जो ब्लू कलर के जो वर्ड शब्द दे रखे हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? यानी कि संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट जो प्राणियों, यहाँ पे क्या है? प्राणियों। तो प्राणियों के नाम बता रहे हैं। वैभव, प्रिया, माता पिता, शेर, बंदर, हाथी, जिराफ, मित्र, राघव। स्थान का नाम देखिए चिड़ियाघर है और वस्तुओं के नाम है बर्गर, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम और भाव किस में हो गया? प्रसन्नता। ठीक है। ये सभी नाम वाले शब्द हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिएगा। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। और संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब यहाँ देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अतुल और हिमांशु खेल रहे हैं। ठीक है। ये जो एग्जाम्पल दे रखा है अतुल और हिमांशु, वो क्या हो गया? वो एक व्यक्तिवाचक हो गया क्योंकि वो एक यानी कि जो नाम है इनके। ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक है। यह हिमालय पर्वत है। अब वो एक फिक्स है कि भाई यहाँ ये हिमालय पर्वत है। तो हिमालय क्या हो गया? एक विशेष हो गया, एक स्पेशल हो गया। ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में अतुल और हिमांशु बच्चों विशेष व्यक्ति के नाम हैं। हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आगे नेक्स्ट वाला देखिएगा। यहाँ पे देखिए किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष, किसी विशेष व्यक्ति माने कोई भी इंसान हो सकता है, वस्तु यानी कोई भी चीज़ हो सकती है, स्थान यानी कोई भी जगह हो सकती है। अगर ये विशेष होते हैं, स्पेशल होते हैं, हर किसी का नाम नहीं होता है, तो वो जो बोध कराते हैं हमें पता लग जाता है कि भाई हाँ वो एक ही चीज़ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, जैसे व्यक्तियों के नाम जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, मोहन, राम, रवि, राधिका। तो यानी कि जैसे अभी आपका नाम है तो आपका जो नाम मैं जानती हूँ कि आपका यही नाम है, तो आप क्या आगे? व्यक्तिवाचक में आ जाओगे। देशों के नाम, अब देखो भारत, अमेरिका, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। ठीक है। तो ये भी क्या हो गए? ये व्यक्तिवाचक में आ गए। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी आदि। इमारतों के नाम में देखिएगा ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, हवा महल, ये सब किस में आ गए? इमारतों के नाम में, और ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब देखिएगा त्योहारों का नाम,
होली, दीपावली, दशहरा, क्रिसमस, गुरु पर्व, ईद, ये सब क्या है, ये सब है ना किसके नाम है, त्योहारों के नाम है। और ये सभी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं। खेलों के नाम देखिएगा, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज, हॉकी। अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट ही खेलेंगे ना, क्रिकेट को फुटबॉल कह के थोड़ी खेलेंगे। अभी जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगी कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, नहीं ना। इनके क्या होते हैं, नाम होते हैं और ये विशेष होते हैं। तो यानी कि क्रिकेट है तो आप क्रिकेट से ही, बैट बॉल से ही खेलोगे, और फुटबॉल है तो आप बॉल से ही खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा स्थानों के नाम को भी हम क्या कहते हैं, स्थान यानी जगह। देशों के नाम को भी, स्थानों के नाम को भी, ठीक है। तो दिल्ली, जयपुर, अपोलो सर्कस, चांदनी चौक, जैसे ना चिड़ियाघर, बाजार, ये सब क्या हो गए कि स्थान हो गए। स्कूल, ये सब क्या हो गए, स्थान हो गए। तो हम इनको भी क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक बोलेंगे। दिनों के और महीनों के नाम में भी देखिएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च आदि, ये क्या हो गए, ये सभी क्या हो गए, दिनों के नाम, महीनों के नाम हो गए। और ये सब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आते हैं हम आगे वाले पे, जातिवाचक संज्ञा पे। यहाँ देखिएगा जो वाक्य है, छात्र विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय। तो यहाँ पे देखिएगा जो यानी कि है ना, क्या होता है कि जो ये विद्यालय जा रहे हैं। अब यहाँ पे है ना, विद्यालय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन छात्र विद्यालय जा रहे हैं हमें पता, ठीक है। और यहाँ पे एक लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। तो विद्यालय और पुस्तक क्या, छात्र और विद्यालय, पुस्तक जो भी है, ये सब किस में आ गए, ये विशेष यानी कि विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बोध यानी नहीं हो रहा है, ठीक है। छात्र कोई भी हो सकता है, छात्र कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऊपर आए वाक्यों में छात्र, विद्यालय, लड़का, पुस्तक शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं हो रहा, बल्कि समस्त जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पे देखिए, विद्यालय कोई भी हो सकता है, छात्र कोई भी हो सकता है, ठीक है। लड़का कोई भी हो सकता है, समस्त जाति, लड़कों को लड़का कहेंगे, किसी का स्पेशल नाम नहीं दिया है, विशेष नाम नहीं दिया है, स्कूल का कोई नाम नहीं दिया है, छात्रों के नाम नहीं दिया। अगर इस जगह अगर छात्रों के नाम देके स्कूल का नाम देते तो वो क्या होते, व्यक्तिवाचक कहलाते। बट लेकिन इसके अंदर क्या है, छात्र विद्यालय जा रहे हैं, तो विद्यालय कोई भी हो सकता है, छात्र कोई भी हो सकता है, ठीक है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, अब यहाँ देखिएगा, लड़का कोई भी हो सकता है, पुस्तक भी कोई भी हो सकती है, कोई भी किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यानी कि ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरी जाति का बोध हो रहा है, यानी कि पुस्तक कोई भी हो सकती, कोई भी किताब हो सकती है, तो वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिएगा आप, इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिएगा। इसकी डेफिनेशन में जो यहाँ ये जो दे रखी है इसकी डेफिनेशन, तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन दे रखी है वो क्या है, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को की पूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा मतलब किसी का भी नाम होता है, और अगर वो वस्तु, स्थान या संपूर्ण जाति का बोध कराए, उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, तो जो भी संज्ञा शब्द, संज्ञा मतलब होता है किसी भी नाम हो सकता है, किसी प्राणी का, वस्तु का, स्थान का, ठीक है। तो जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु तथा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति मतलब जैसे कि लड़के, अब कोई भी लड़का हो सकता है, लड़कियां, कोई भी लड़की हो सकती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आओ कुछ अन्य जाति संज्ञाएं पढ़े, यानी अन्य जाति में बच्चा भी किसमें आता है, जातिवाचक में। लड़की, खिलौना, मोर, हाथी, फल, सब्जी, बगीचा, माता पिता, पशु पक्षी, दिन, पहाड़, अध्यापक, कमरा, पेड़ आदि, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखिएगा, भाववाचक। तो यहाँ पे देखिएगा भाववाचक में देखिएगा, यहाँ पे बगीचे में चारों ओर हरियाली है। बगीचे में क्या है, चारों ओर हरियाली है। हरियाली क्या हो गई, इसके अंदर हरियाली हो गई भाव, ठीक है। बगीचे में क्या है, चारों तरफ हरियाली है। हमें यानी कि हमें गरीबों पर दया
करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो दे रखा है वो हम ये सेंटेंस है जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें गरीबों पे दया करनी चाहिए। ऊपर दिए गए वाक्यों में हरियाली तथा दया भावों के नाम है। ठीक है, हरियाली और दया क्या हो गई, भावों के नाम है। हम उन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अभी हरियाली है तो हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, भी अनुभव मतलब होता है कि भाई हम एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो यहाँ हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए, गरीबों पे दया करनी चाहिए। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु या स्थान की अवस्था, दशा, गुण, दोष, अवस्था यानी जो वो कौन सी उसमें है, अवस्था में है, कौन सी कंडीशन में है। ठीक है, दशा, गुण, दोष, उसका नेचर, ठीक है, स्वभाव आदि को बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अब भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से होती है। किससे होती है, भाववाचक की क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। अब यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट वाला, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे लड़का का लड़कपन, बच्चा बचपन, मनुष्य मनुष्यता, तो वो क्या हो गया, ये भाववाचक हो गए। पशु पशुता, बूढ़ा बुढ़ापा, शिक्षक शिक्षा, मानव मानवता, मित्र मित्रता, शत्रु शत्रुता, वीर वीरता, माता मातृत्व, पुरुष पुरुषत्व। फिर यहाँ पे देखिए सर्वनाम, जो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम यानी कि सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पे आना। तो यहाँ देखो अपना का जो भाववाचक होगा वो अपनापन, अपनत्व। यहाँ पे स्वतत्व, मम मतलब ममत्व और ममता, परायापन। अहम, अब नेक्स्ट वाला देखिएगा, अहम अहंकार, सर्वस्व, निज निजत्व, आप आपा। अब यहाँ पे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण यानी किसी की विशेषता होती है। ठीक है, जैसे मीठा मिठास भाववाचक हो गया, खट्टा खटास, गरम गर्मी, हरा हरियाली, मूर्ख मूर्खता, सफ़ेद सफ़ेदी, महान महानता, ऊंचा ऊंचाई। विशेषण में देखिए मोटा मोटापा, पतला पतलापन, दुष्ट दुष्टता, प्यास प्यासा, भला भलाई, अमीर अमीरी, बड़ा बड़प्पन, चौड़ा चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए जो ये विशेषता होती है, जैसे अपन बोलते हैं ना वो कितना मोटा है, ठीक है, ये कितना अच्छा है, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये अपन विशेषता बताते हैं। बट इसी से अच्छा से अच्छाई बन जाती है। अच्छाई क्या हो गई, भावना हो गई, भाववाचक हो गई ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अच्छाई हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, छू नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए क्रियाओं से भाववाचक बना। अब क्रिया मतलब किसी काम को करने को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा दौड़ना, तो दौड़ भाववाचक होगी, हंसना हंसी, खेलना खेल, बैठना बैठक, पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखाई, सोचना सोच, थकान थकावट, उड़ना उड़ान, चढ़ना चढ़ाई। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आओ दोहराएं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखिएगा, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान यानी कि स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक कहते हैं। नेक्स्ट वाला, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था, दशा, गुण, दोष, भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं कुछ तो मूल रूप होती है, कुछ जातिवाचक सर्वनाम विशेषण की क्रिया से बनती है। ठीक है, विशेषण मतलब किसी की विशेषता, क्रिया मतलब कोई काम का करना, और सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे यहाँ पे